नाथ के चरणों में नमन करते हुए और रामकृष्ण परमहंस ठाकुर और माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए स्वामी जी के आदर्शों पर चलते हुए हम लोग इस गांव में जो भी सेवा के कार्य शुरू किए हैं, महाराज जी इससे पहले भी आए थे, आप लोगों से मैं इनका परिचय करा चुका हूं। और महाराज अति देवानंद जी का जो भी भाव है गरीबों के लिए, ये पूरे छपरा की धरती जान रही है। आज फिर हम लोगों के बरेजा के धरती पर महाराज जी आए हुए हैं और हम लोगों से मिले, और मैं आभार इसलिए इनका व्यक्त करना चाहता हूं कि इनके माध्यम से हम लोग जान पाएं कि समाज में इस तरह के लोग भी हैं जहां तक कोई सरकारी सुविधा नहीं पहुंच रही है, किसी भी प्रकार के भलाई का काम उन तक नहीं पहुंच रहा है। पहुंच रहा है, सरकार काम करता है, सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन ऊपर ऊपर ही, सतह पर, गहराई तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए स्वामी जी के आदर्शों पर चलना होगा। हमें, मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहता हूं कि स्वामी जी के आदर्शों पर चलना होगा। स्वामी जी ने कहा था कि मैं उसी को महात्मा मानता हूं जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह तो दुरात्मा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जहां तक कोई सरकारी सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। हम मिलवाना चाहेंगे ओम प्रकाश जी से। महाराज जी आइए, हम ओम प्रकाश जी से मिलवाना चाहेंगे। ये अच्छा भला काम कर रहा था, थोड़ा सा पैर से विकलांग था, किसी कारणवश दुर्घटना से इसके कमर के रीढ़ के हड्डी में चोट लग गई और बेचारा कमर से पूरे नीचे अपाहिज है। बहुत अभी जवान लड़का है, जवान लड़का है, हर तरह से अभी सक्षम है, ठीक काम कर सकता है, लेकिन परिस्थिति अनुरूप लाचारी का जीवन जी रहा है। इसको हम लोग ट्राईसाइकिल दिलाने का प्रयास करेंगे, अपने तरफ से फंडिंग करके, चंदा करके, कि कम से कम ये अपने स्वेच्छा से दुकान तक जा सके, जहां दिल करे इसका जा सके। और बहुत बहुत आभार कि आप आए। बाबा का स्वागत करिए गुलाब देके। अब हम महाराज जी से कहेंगे कि दो शब्द आप हम लोग को मार्गदर्शन दें, युवाओं साथियों को और गांव के आम जन को, ताकि आपकी आवाज और आपके विचार पूरे गांव तक नहीं अपितु पूरे छपरा जिला तक, पूरे समाज तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक चीज मन में रखिए, ये जो सब दे रहा है ये हम दया करके आप लोगों को नहीं दे रहा है, ये भगवान का प्रसाद के रूप में आप लोगों को दे रहा है। स्वामी जी का एक ही आदर्श है जो बोले हैं, आत्मनम अक्षरतंग जगत हिताय च, जगत का कल्याण हमारा मुक्ति। हम लोग सेवा करता है, कोई ना कोई जो आता है बोलता है कि हम सेवा कर रहे हैं, आपको वोट दीजिए कि कुछ दीजिए, प्रतिदान चाहता है। हम यहाँ प्रतिदान कुछ नहीं चाहिए, हम आप लोगों को दे रहा है, ये हम लोगों के धर्म के अनुसार हमारा मुक्ति ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इसीलिए हम लोग चारों तरफ सेवा काम करता है। कल ही इनको तो दिखाया है, देखिए 60-70 पेशेंट को वहाँ फ्री में हम लोग दवाई दिया, ट्रीटमेंट किया, प्रेशर देखा, ब्लड टेस्ट किया, सब किया। सलेमपुर में ये 60-70 पेशेंट देगा मटखुआ गांव में, जिस गांव में अभी तक कोई सुविधाएं नहीं है। मटखुआ में भी स्कूल नहीं है, दूसरा लोगों का गांव है, वहाँ पर हम लोग रेगुलर हर संडे 100 पेशेंट देखता है। बच्चे छोटे से डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर संदीप यादव, ये लोग बड़े बड़े डॉक्टर जाके देखते हैं, ट्रीटमेंट करता है। इस सब का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, आप लोगों को कल्याण और हम लोगों को मुक्ति। स्वार्थ हम लोग क्या चाहिए? हमको धन चाहिए नहीं, दौलत चाहिए नहीं, क्योंकि हम अकेला आदमी पूरा संसार छोड़ के इसी में समर्पित है। इसलिए हमको धन दौलत चाहिए, मेरी मुक्ति मिल जाएगी, यही एकमात्र कामना है। तो आप लोगों को हम प्रसाद के रूप में दे रहा है। श्री रामकृष्ण देव बोला किसी को दया करना नहीं है, सेवा करना। इस सेवा के रूप में आप लोग को दे रहा है। और क्या, ये जो कंबल दे रहा है ये तो फट जाएगा, कपड़ा दे रहा है फट जाएगा, खाना देगा वो भी पच जाएगा, किंतु ऐसा दान देना चाहिए। यहाँ यंग लड़का लड़की को हम बोलेंगे यहाँ ऐसा दान का व्यवस्था कीजिए जो जिंदगी भर रह जाएगा। मतलब एडुकेशन, कुछ गरीब बच्चों को पाठशाला टाइप को करके उन लोग को अच्छा से संस्कार के साथ एडुकेशन दीजिए, वो जिंदगी भर रह जाएगा। ये तो दे रहा है 1 साल की 5 साल बाद ये कपड़ा फट जाएगा।
इसीलिए हम लोग गांव गांव में पाठशाला खोलता है। अब जो जहाँ सालेमपुर में आप लोग देखेंगे कुछ दिन बाद वहाँ 150 बच्चे, 2 गो मात्र टीना का रूम है, 150 बच्चा रेगुलर पढ़ने आता है। 3:30 से 5:30 तक हम लोग पढ़ाता है। और वहाँ के लड़की, बिन टोली का लड़की इतना सुंदर साफ सुथरा हो गया, जो कभी मंदिर जाते नहीं थे वो आज ठाकुर माँ स्वामी जी को पहुँच रहा है, अगरबत्ती दिखा रहा है, पूजा कर रहे हैं, मन भर जाता है। ये चाहिए। यंग लड़का लड़की जो ग्रुप है यहाँ सब एक मंदिर के प्रांगण में पाठशाला टाइप का करके बच्चों को फ्री में अच्छा संस्कार के सहित एडुकेशन दीजिए। वो दान, वो चीज़ रह जाएगा। विद्यादान सबसे बड़ा दान, वो रह जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ना पच जाएगा ना फट जाएगा। तो इसलिए हम स्वामी जी का जो आदर्श है, शिक्षा 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 शिक्षा, उन्होंने एक ही चीज़ किया है, खाली शिक्षा दीजिए, एडुकेशन दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए सिस्टर निवेदिता को लाए थे महिलाओं की शिक्षा के लिए। आप लोग स्वामी जी का किताब भी पढ़िए। जो यंग लड़का को बोलेंगे, लड़के को बोलेंगे स्वामी जी का किताब पढ़े, देखिएगा कितना इंस्पिरेशन मिलेगा। मिलने के बाद तब काम कर पाइएगा, नहीं तो कैसे हम लोग कर रहा है। हम तो कहाँ जन्म हुआ, कहाँ काम कर रहा है, सब अपना लग रहा है हमारा। तो इस प्रकार जब आप लोग स्वामी जी के ऊपर सब अपना वसुधैव कुटुंबकम खाली बोलना से नहीं होगा, अंदर में लाना पड़ेगा। हम यहाँ आए थे, देखा था सही 100 दिया था, लेकिन कुछ लोगों को काम हो गया। हम उस समय दिया था तो हमारा सोचा था कि जे भाई हमारा 100-150 मिल गया है, हमको कुछ कंबल मिला है। हम बाहर गए थे तो उस समय हमको मिल गया था, तो हम तुरंत आके इनको बोला। उस समय देखे थे कुछ लोगों को नहीं मिला, तो इसीलिए आप लोगों के पास दोबारा आया है। हम ये दे रहे हैं प्रसाद के रूप में, सबको ही दिया जाएगा। और हमारा सलाह यही रहेगा, आप लोग एक कॉमन जगह पर जो पढ़ने वाला लड़का लड़के है, अच्छा गरीब है, पढ़ने का सुजग नहीं मिला है, गवर्नमेंट स्कूल में उतना फैसिलिटीज नहीं मिला है, उन लोगों को अच्छा से एडुकेशन दीजिए। देखिए सबसे बड़ा दान हो जाएगा। सब बहुत सबसे हमारा आश्रम में 400 बच्चा पढ़ता है, ओवर में एक गाँव में किया है वहाँ 250 बच्चा पढ़ता है, यहाँ 150, टोटल 1000 बच्चे को हम लोग रेगुलर पढ़ाते हैं। कुछ नहीं चाहिए, खाली पढ़ के जाओ। ड्रेस देता है, पेंसिल देता है, कभी कॉपी मिलता है तो कॉपी देता है, इस प्रकार से, और संस्कार देता है। जो सब एक है, हम लोग सब एक है। हम लोग कई एकदम, जब आश्रम में घुस जाएगा उसके अंदर और कुछ नहीं रहता है, वो सोचता है कि हम आश्रम का हो जाएगा। जो यार लंबा ज़्यादा भाषण नहीं देंगे, ये भाषण नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, वास्तविक है। ये लोग सोचिए, आप लोग यंग लड़के लड़के सोचिए इसके बारे में। चलिए आए मालिक के नाम नूर जहाँ रहलन, इनका दुनिया में कोई नहीं है, ना बेटा है ना पता है, सब बायोलॉजी का
स्वामी जी ने बताया है वर्क इज वर्शिप, मतलब कर्म ही पूजा है। किसी भी काम, किसी मैंने कोई भी आदमी काम के माध्यम से भगवान के पास पहुंच सकता है। एक स्वीपर भी पहुंच सकता है, एक झाड़ूदार भी पहुंच सकता है, एक किसान भी पहुंच सकता है, अगर उनका मोटिव अगर चेंज कर लिया आपने। एक टीचर भी अगर जब क्लासरूम में वो टीचिंग देता है, उस समय अगर वो सोचेंगे कि हमारा सामने चलता फिरता देवता देवियाँ बैठे हुए हैं, तो उसका सोच बदल जाएगा, वो कर्म पूजा हो जाएगा। एक किसान अगर जब खेती कर रहा है, वो अगर सोचेंगे कि हमारे बाल बच्चा के लिए हम खेती नहीं कर रहा है, खाली ये हमारे देश को फूड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खेती कर रहा है, तब वो पूजा हो जाएगा। और एक झाड़ूदार जब झाड़ू देंगे, वो यदि मन में सोचते रहेगा कि जो हाँ हम झाड़ू दे रहे हैं लोगों को आना जाना सुविधा के लिए, गंदगी साफ करने के लिए, हमारे देश को स्वच्छ रखने के लिए, तब वो काज पूजा हो जाएगा। ये प्रमाण है। ये जब रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में थे, एक झाड़ूदार रेगुलर झाड़ू देते थे, और उनका मन में सोच था जी इतने लोग भक्त लोग आ रहा है जा रहा है, सभी लोग मिल रहा है, हम नहीं मिल पा रहा है। किंतु उनका मन सब सोच था, श्री रामकृष्ण देव समझ लिया था जी एक दिन वो हम ही को चाहता है। तो एक दिन उनका नाम था रसिक मैथर। तो एक दिन जब कोई नहीं था, वो जाके साष्टांग झाड़ू देते थे, साष्टांग प्रणाम किया। तो बोला तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो बोलो, आज तुमको सब देंगे। बोलो प्रभु हम बहुत दिनों से आपको इधर सब झाड़ू दे रहे साफ कर रहे, एक ही कारण था जो आप हमको जब तक हम जिएंगे आपको सेवा करते रहेंगे, और मृत्यु काल में भी आप हमारा दर्शन दें। तो जब श्री रामकृष्ण देव का शरीर चला गया था, मृत्यु काल आ गया, रसिक मातर वो अपना घर में दक्षिणेश्वर के बगल में उसके कुटिया है, उसी में रहते थे। जब मृत्यु का समय आया, तब अपने पत्नी को बोल रहा है कि देखो अभी ठाकुर जी आ रहा है, तुलसी मंच पे उसका आसन बिछाओ। आसन बिछा दिया, तब उनको दर्शन हुआ, उसके बाद उसका शरीर चला गया। इसीलिए ये प्रमाणित है कि अगर संत रुईदास कुछ भी काम करो, उसको अगर मेंटली मन के परिवर्तन कर दिया जाए, जो हम हित दूसरे को हित के लिए कर रहे हैं, वो काज पूजा हो जाएगा। अगर अपने पेट के लिए अगर करेगा, वो काज पूजा नहीं होगा, वो भोग हो जाएगा। इसीलिए चाहता है कि जो जहाँ काम कर रहा है, वो मन में उनका सोच लाना चाहिए जो हम कर रहे हैं दूसरे के लिए। हम अगर घर में खाना बना रही है, माँ अगर खाना बना रही है, अगर सोचेंगे कि हमारे जो बाल बच्चा है इस सबको हम खाना खिलाएंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, इसे देश के लिए काम करेंगे, वो पूजा हो जाएगा। खाली फूल बेलपत्ता से ही पूजा होगा ऐसा कोई बात नहीं है। यह हर काम के माध्यम से भगवान के पास पहुंच सकता है। ये इसीलिए स्वामी जी ने बताया है वर्क इज वर्शिप। धन्यवाद। अभी शिविर में कंबल का वितरण हुआ। एक ऐसी माता जी हैं जो छूट गई हैं और ऐसे स्थान पर रहती हैं, बिल्कुल अकेली हैं, कोई नहीं है। उनके घर हम लोग जा रहे हैं और दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे स्थिति में वो माता जी रह रही हैं। चलिए चलते हैं। बड़े दुर्गम स्थिति में बेचारी रहती हैं और बिल्कुल अकेले रहती हैं। संडे मंडे ट्यूसडे नहीं है, हम लोग हर डे सेम डे। हम लोग इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलते हुए और अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज सेवा और लोक कल्याण के कार्य कर रहे हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और आपके परिवार के मंगल कामना के साथ हम फिर मिलते हैं।